दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं कि कमिटेड पेंशन की रिकवरी कैट का शानदार फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की हो गई है बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। चंडीगढ़ कैट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है कमिटेड पेंशन की रिकवरी किए जाने को लेकर। क्या ये फैसला दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार कमिटेड पेंशन की रिकवरी 15 साल तक की जाती है और 15 साल के बाद में पूरी पेंशन बहाल की जाती है। लेकिन कुछ समय पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया था। फैसले में कहा गया था कि 15 साल की बजाय पेंशन की रिकवरी तब तक ही की जाए जब तक कि कमिटेड पेंशन रिकवर नहीं कर ली जाए। यदि रिकवरी 10 साल में भी हो जाती है तो 10 साल के बाद में रिकवरी बंद कर दी जाए और कर्मचारी को पूरी पेंशन दी जाए। तो इसी को लेकर एक और बड़ा फैसला चंडीगढ़ कैट के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपको कैट का आदेश भी दिखाया जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों ये चंडीगढ़ कैट के द्वारा 29 अगस्त 2024 को कृष्णा देवी वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के मामले में दिया गया एक महत्वपूर्ण ऑर्डर है। ये आदेश लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या मांग की गई थी। दोस्तों आप जानने के लिए बता दें कि श्री कृष्णा देवी जी के जो वकील थे संजय कौल जी, उनके द्वारा कई मांगों को लेकर ये मामला एक केस दायर किया गया था। इसमें उनकी पहली बड़ी मांग थी कि रूल 10A ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 है, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उस रूल में ये कहा गया है कि कमिटेड पेंशन की रिकवरी 15 साल तक की जाएगी। एक सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के 15 साल तक कमिटेड पेंशन की रिकवरी की जाएगी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी से 15 साल तक पेंशन की कमिटेड पेंशन की रिकवरी नहीं की जाएगी। तो रूल 10 को रद्द करने की मांग की गई थी। पहली मांग इनकी ये थी। उसके बाद में दूसरी मांग इनकी थी कि कॉज रूल 10A ऑफ सीसीएस कमिटेड पेंशन रूल्स 1981 विच प्रोवाइड्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स एंड 5 months, even though the recovery of committed portion of pension along with interest thereon per annum stands fully recovered। तो इनकी दूसरी मांग यहाँ पर ये थी कि जो कमिटेड पोर्शन था उसकी पूरी रिकवरी 15 साल और 5 महीनों में हो चुकी थी, उसके बावजूद भी 15 साल तक रिकवरी की जा रही है, तो इस पर भी रोक लगाई जाए। और उसके बाद में तीसरी इनकी मांग यहाँ पर थी कि action of the respondents whereby they are making recovery of committed value of pension arbitrarily, illegally and in excess of what was to be recovered as it is stood recovered in full in 10 years 5 months. Yes, yet the respondents are continuing the recovery which and same cannot be sustained in the eye of law। तो तीसरी मांग थी कि पूरी जो कमिटेड पोर्शन है उसकी रिकवरी की जा चुकी है, उसके बावजूद भी इनसे रिकवरी की जा रही है जो कि उस अमाउंट से ज़्यादा है जिसको कि कमिट किया था, तो इसको भी तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और जो रिकवरी है उसे रोका जाए। चौथी मांग यहाँ पर थी कि डायरेक्ट टू स्टॉप रिकवरी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एंड टू रिफंड द एक्सेस रिकवरी ऑलरेडी मेड of committed value of pension amount of the applicants with interest at 12% per annum from the date of the recovery of excess amount was started to the actual date of refund। साथ में उन्होंने मांग भी की कि जो एक्सेस अमाउंट इनसे रिकवरी की गई है उसका रिम्बर्समेंट किया जाए, साथ में ही 12% का पर एनम ब्याज भी दिया जाए। तो ये 4 इनकी महत्वपूर्ण मांगें थी। मामले को पूरा देखने के बाद में, जांचने के बाद में कैट ने जो फैसला दिया गया है वो यहाँ पर हम सीधा आपको दिखा देते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है, ये लाखों कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 12 और 13 है,
ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। We have given our thoughtful consideration to the facts of the case and heard learned counsel for both the sides. The applicants herein are also entitled for the same relief as has been granted by the jurisdictional High Court of Punjab and Haryana, following the principle of parity and being homogeneous class, the relevant rule being in pari materia. To that case, the prayer for grant of interim relief is liable to be accepted. तो पहले इन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको ध्यान में रखते हुए इस मामले को स्वीकार कर लिया है। लास्ट में इन्होंने जो फैसला दिया है, जजमेंट जो दिया है कि प्राइमा फेसिया द केस ऑफ इंटरिम रिलीफ इज मेड आउट, द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट्स, there shall be stay on the further recovery of committed value of pension from the applicants, subject to the fact that the applicant have completed 10 years 8 months of retirement. The respondents are directed to file reply in OA within a period of 3 weeks. तो यहाँ पर कैट ने रिकवरी पर स्टे लगा दिया है। शर्त यहाँ पर ये लगाई है कि जो आवेदन करता है उसने कम से कम 10 साल और 8 महीने की सर्विस यदि पूरी कर ली है तो उससे अब आगे की रिकवरी नहीं की जाए। काफ़ी अच्छा ये फैसला दिया गया है कि अब रिकवरी नहीं की जाएगी। तो इस फैसले के बाद अब लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये मामला ये सब्जुडिस हो चुका है, कोर्ट में पहुंच चुका है मामला। तो इसकी वजह से अब कर्मचारियों से कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 15 साल तक नहीं की जाएगी और एक निश्चित समय के बाद जैसे ही कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी पूरी हो जाती है, पूरी पेंशन बहाल की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। आदेश की कॉपी हमारी वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।